Hey guys, what's up? This is AJ, and today in this video we are going to talk about the tanker lifestyle. As you know that right now I'm working on a chemical tanker as a deck cadet, and I have completed already 3.5 months. So yeah, I have some information, some knowledge about the tanker lifestyle, and today in this video I am going to tell you that what are the important points you should know before joining a tanker. When I say tanker, that includes chemical tanker, gas tankers, and oil and product tankers. So now when I talk about the chemical tanker, then yeah, it is going to be more hectic because the process, and there are some more things that are included in it. So yeah, it's become a little bit more hectic, more than product and oil tankers. We're going to talk about this tanker lifestyle, and you will get a clear idea that how is the life of a deck cadet on a tanker. तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है पेपर वर्क, और टैंकर्स में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ ड्राई फ्लीट से, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पेपर वर्क मिलता है। ठीक है, मैंने बल्क कैरियर किया है तो मैं आपको एक डिफरेंस बता सकता हूँ। आपको चेकलिस्ट मिलेंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेकलिस्ट होती हैं। ठीक है, आपके अराइवल डिपार्चर की चेकलिस्ट, DOS हो गया, आपका कार्गो प्लान्स हो गए। ठीक है, वेसल सर्च चेकलिस्ट, परमिट्स। ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पंप रूम में जितनी बार आप जाओगे उतनी बार परमिट्स बनते हैं। मल्टीपल टैंक एंट्री परमिट्स, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, टर्मिनल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन की बहुत सी चेकलिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कार्गो चेकलिस्ट अलग हो गई, प्रोसीजर्स आपके जो हो गए उसकी चेकलिस्ट अलग हो गई। ठीक है, और ड्राई फ्लीट्स और आप टैंकर्स की चेकलिस्ट को थोड़ा सा यहाँ पर नोट डाउन करोगे तो आपको एक डिफरेंस पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेपर वर्क आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे प्रोसीजर जो होते हैं उसके भी यहाँ पर आपको पेपर वर्क बनाना होता है। तो यस, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कार्गो मॉनिटरिंग लॉग हो गया जैसे। ठीक है, हर दिन आपको कुछ कार्गोज होते हैं जिसमें आपको गैस चेक करना होता है हर दिन। ठीक है, 2 टाइम भी हो सकता है इसमें। तो आपको सुबह का गैस चेक दिखाना होता है, शाम का गैस चेक दिखाना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन लॉग हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई डिफरेंट आपका जैसे पेंट स्टोर की तो इन्वेंट्री हो ही गई। उसके साथ जैसे आपके कार्गो सैंपल के इन्वेंट्री हो गई, और यहाँ पर जो बेसिक इन्वेंट्रीज है वो तो आपको लेनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर पेपर वर्क सब आपको दिखेगा। आपको यस, एक और चीज़ दिखेगी, जो केमिकल्स होते हैं शिप पे। ठीक है, तो उसकी भी इन्वेंट्री लेनी होती है। तो हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पेपर वर्क से रिलेटेड मिलेंगी। और हाँ, पेपर वर्क एकदम बढ़ जाता है। जैसे कि आप एकदम ड्राई फ्लीट से आते हो, जैसे कि मैं बल्क कैरियर की बात करता हूँ, तो यस, थोड़ा सा स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क देख के थोड़ा लगता है यस कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को एक डिफरेंस मिलेगा अगर आप बल्क से या एक ड्राई फ्लीट से जा रहे हो एक टैंकर वेसल में। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड। और ये जो ऑपरेशंस होते हैं कार्गो ऑपरेशंस, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा एक ड्राई फ्लीट में और एक टैंकर वेसल में। क्यों? जैसे कि मैं बल्क कैरियर की बात करता हूँ। ठीक है, जो भी सारे आपको एग्जांपल दूंगा बल्क कैरियर के दूंगा, क्योंकि मैंने बल्क कैरियर किया अपना पहला शिप। तो वहाँ पे जो भी कार्गो ऑपरेशंस होते हैं, लोडिंग डिस्चार्जिंग आपकी, तो वो शोर साइड से होती है। शोर साइड से हो रही है तो उसमें क्या हो जाता है कि जो भी आपका काम है, ठीक है, वो शोर साइड वाले करेंगे। मतलब कार्गो लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग आपको बस वॉच रखनी होती है, आपको उन्हें बताना होता है कि ये आपका प्लान है उस हिसाब से। तो यहाँ पर जब यहाँ पर लोडिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है तो उनके पास एक बड़ी सी क्रेन रहेगी, एंड उसके हिसाब से जो भी आपके होल्ड्स हैं उसमें लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग होगी। लेकिन जब हम आते हैं टैंकर वेसल में, तो यहाँ पर जो कार्गो ऑपरेशंस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैनिफोल्ड वॉल्व्स जैसे रहेंगे, तो ये सारा आपको देखना होता है। ठीक है, जो भी वॉच में AB रहेगा, वॉच कीपर रहेगा, तो ये उन्हें देखना होता है। और होस्ट कनेक्शन, डिसकनेक्शन, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आपको जो क्रू है उन्हें करना होता है। ठीक है, और सबका टाइमिंग नोट करना होता है, कार्गो सैंपल लेना होता है। ठीक है, मैनिफोल्ड सैंपल हो गया, फर्स्ट फुट सैंपल हो गया, फाइनल सैंपल, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं जो थोड़ा सा आपको लगेंगी काफ़ी है। तो हाँ, कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। बैलेस्टिंग डिवेलेस्टिंग है, ठीक है, सेम ही रहती है। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं जो आपका बैलेस्टिंग डिवेलेस्टिंग है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रहती है ड्राई फ्लीट्स में। ठीक है, बल्क कैरियर में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका देखना होता है ट्रिम का। सेम वैसे यहाँ टैंकर पे भी होता है।
बट फिर भी यू कैन से कि वहाँ इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ कार्गो ऑपरेशंस को टैंकर्स में। और उसके साथ साथ मैं टैंक क्लीनिंग की बात करता हूँ, तो टैंक क्लीनिंग में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। होल्ड क्लीनिंग में क्या है, एक प्रोसीजर रहता है, ठीक है। और ये प्रोसीजर आप कह सकते हो कैसे, यहाँ पर हॉट वाटर वॉश, आपका फ्रेश वाटर वॉश और ये सारे वॉश आप कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब मैं बात करूँ टैंकर्स में, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर अलग है, ठीक है। स्टार्टिंग में टैंक क्लीनिंग है तो कार्गो को वो NX 1 है या NX 2 ये भी देखना होता है, ठीक है। उस हिसाब से आपको उस कार्गो को निकालना होता है। फिर उसके बाद आपका टैंक क्लीनिंग में सॉल्ट वाटर का, ठीक है, एक बार वॉश कर दिया, फ्रेश वाटर का वॉश कर दिया, स्ट्रिपिंग कर दी, गैस फ्री कर दिया, ठीक है, मॉप एंड ड्राई लास्ट में। तो बहुत से यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा ऐसा है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक कि ज़्यादा है कम है, नहीं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको एक डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ पर टैंकर में ये भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो कुछ कार्गोज होते हैं तो उसमें आपको ऑक्सीजन हर दिन चेक करनी पड़ती है, ठीक है। और आपको चेक करना है कि उसकी ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्या उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपको MSDS में मिल जाएगी या आपको मेल में बता दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको उस हिसाब से कार्गो लाइक जैसे कैलेडाइन होता है, ठीक है। तो कैलेडाइन में क्या है कि आपका कुछ जो आपके कार्गोज है, ठीक है, तो उसमें PPM के हिसाब से भी देखी जाती है कि उतना PPM से कम आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी एक टैंकर वेसल में। जो आपका तीसरा डिफरेंस है वो है आपका सैलरी डिफरेंस, और ये काफ़ी एक डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब डिफरेंस जब मैं बात करता हूँ कैडेट्स में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है सैलरी वाली वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखें, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सैलरी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ एक ड्राई फ्लीट में और एक टैंकर वेसल्स में, तो यहाँ पर एक सैलरी का डिफरेंस रहता है। और हम बात करते हैं थर्ड ऑफिसर की, तो अगर आप देखोगे एक बल्क कैरियर में कितना 2400 से $2800 के अराउंड सैलरी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे मैं टैंकर वेसल में बात करता हूँ, ये केमिकल टैंकर्स में ही बात करता हूँ, तो 3000 से 3600 के अराउंड आपका एक USD रहेगा। तो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और थर्ड ऑफिसर में ये आ रहा है। फिर आप कह सकते हो सेकंड ऑफिसर में भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड ऑफिसर में अगर आपको $3400 मिल रहे हैं, तो टैंकर्स में ये आपको $4200 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। अब इसमें भी थोड़ा सा आप मैनेजमेंट और ओनरशिप में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट एक मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको एक डिफरेंस क्या है। और जैसे मैं चीफ ऑफिसर की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा, जैसे कि 8000 के अराउंड बल्क में रहता है, ठीक है, 8 से 9000 के अराउंड USD डॉलर्स बल्क में आपको चीफ ऑफिसर की सैलरी मिलेगी। वहीं पे आपको टैंकर्स में ये 11,000 से 12,000 और 13,000 के राउंड तक आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। तो एक बड़ा डिफरेंस आ जाता है ये बड़ी रैंक्स में, ठीक है। और मास्टर में भी ये डिफरेंस आ जाता है। तो जस्ट इन केस अगर आपको एकदम ज़्यादा सैलरी या ज़्यादा रुपए जल्दी कमाना है तो यस यू कैन प्रीफर टैंकर्स। और बहुत से टैंकर इसलिए प्रीफर करते हैं कि जल्दी से जल्दी सैलरी अपनी बढ़ानी है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जो चौथा डिफरेंस है वो है आपका हेक्टिक शेड्यूल। और वैसे हेक्टिक शेड्यूल ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ वॉयज में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टैंकर्स में या स्पेशली केमिकल टैंकर्स में, देन जो पोर्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ये आवर्स में होते हैं। ऐसा नहीं आपको 2-3 दिन बहुत रेयर मिलेंगे आपका। अगर कुछ यहाँ पर कुछ ग्रेड का कार्गो है तो कुछ क्वांटिटी में, तो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन, बहुत टाइम पे तो घंटों पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है, आपकी लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग हो। तो ये इतनी तेज चलते हैं। साथ में जैसे कि बल्क में क्या होता है कि अगर बारिश हो रही है, ठीक है, तो कार्गो रुक जाता है। आपका स्टीवी डोर्स होते हैं तो वो ब्रेक लेते हैं तो कार्गो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि आपने बस होज कनेक्ट किए हुए एंड वो चल रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो लोडिंग रेट सेम रहेगा, बस वो चेंज होता रहता है ऊपर नीचे, डिपेंड करता है वो क्या टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो यहाँ पर ब्रेक्स नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से ऑपरेशंस जो होते हैं एकदम फास्ट रहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ डिफरेंट ग्रेड के कार्गोज होते हैं। और तो आप सोच सकते हो कितने डिफरेंट के ग्रेड के यहाँ पर कार्गो रहेंगे, 8, 10, 12, ठीक है। उस हिसाब से फिर डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से और हेक्टिक हो जाता है।
और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कुछ आपके पोर्ट्स हैं, रॉटरडैम हो गया, एंटवर्प हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, तो यहाँ पे फिर उसके साथ साथ आपका बंकर भी आ रहा है, आपका प्रोविजन आ रहा है, ठीक है, गार्बेज आ रहा है, तो उसके साथ साथ फिर ऑपरेशंस आपके चल रहे हैं, तो बहुत यहाँ पर एक हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ लोडिंग डिस्चार्जिंग जो है फास्ट चली रही है, उसके साथ बैलिस्टिंग संभालना, तो यस काफ़ी यहाँ पर हेक्टिक शेड्यूल एक रहता है। और द फिफ्थ डिफरेंस इज द स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। देखो अगर हम एक बल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर आपको सिंपल मिलेंगी, ठीक है। छः कार्गो होल्ड्स हो गए, उसके साथ साथ कुछ आपको पाइपलाइंस मिलेंगी, ठीक है, फायर लाइन हो गया, क्रेन्स हो गई, और मेनली उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको लाइक चीज़ें नहीं मिलेंगी, स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। बट जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टैंकर्स की, ठीक है, जैसे मैं केमिकल टैंकर में सेल कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत से यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका पीवी स्टैक हो गया, ठीक है, पंप स्टैक हो गया, डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं, ठीक है। अब वो आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड कौन सा है, ठीक है। पावर पैक हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो पाइपलाइन है पूरी पाइपलाइन से भरी हुई है, ठीक है, मतलब टैक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पाइपलाइन कहाँ जा रही है। गैस स्प्रिंग का हो गया, आपका यहाँ पर फोम का हो गया, ठीक है, तो वॉल्व्स अलग अलग उसके साथ हो गए। फिर थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसीजर थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और उसके साथ साथ जैसे VRL लाइन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बहुत अलग देखने को मिलेंगी। तो ये एक डिफरेंस रहता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और हाँ, थोड़ा सा टाइम आपको जरूर लगेगा। जब मैं स्टार्टिंग में पर्ल से एकदम दूसरा जैसा मेरा शिप केमिकल टैंकर था, तो एकदम देख के बहुत चीज़ें एकदम अलग अलग दिखती हैं आपको, पर्च फ्लैग दिखते हैं, और बहुत सी चीज़ें समझने में आपको टाइम लग जाता है। तो हाँ, एक छोटा सा एक डिफरेंस रहता है कि जब आप एकदम स्विच करोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें एकदम ही डिफरेंट मिलेंगी, क्योंकि पहले से जो आपके स्ट्रक्चर था उससे ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो हाँ, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि टैंकर लाइफस्टाइल तो आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर अलग आपको मिलेगी, आपको आपकी जो ड्राई फ्लीट्स की लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अलग मिलेगी। तो हाँ, ये एक डिफरेंस रहता है। उसके साथ जो भी मैंने डिफरेंस आपको बताएं तो ये आपको बस ध्यान में रखने अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। पल कैरियर कंटेनर वेसल आपके ड्राई फ्लीट्स हो गए, या आपको ज्वाइन करना टैंकर, तो देन ये आपका अलग सा जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये देखी जाती है यहाँ पर सेफ्टी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। लाइक वो केमिकल से हो गया, या डेक पे कोई फ्यूम्स हो गया, या पीवी स्टैक कह रहा हूँ, तो बहुत यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। प्रॉपर पीपी एंड एवरीथिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक ये जो भी डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको टैंकर लाइफस्टाइल में देखने को मिलेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसमें आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया हो, ठीक है। आप घर बैठे आपको एक आइडिया मिल गया हो कि टैंकर लाइफस्टाइल कैसे आपके लिए होने वाली है, और ड्राई जो फ्लीट लाइफस्टाइल है वो आपके लिए कैसी है। तो क्या डिफरेंस इन दोनों में, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।